दर्द भरी कहानी। मम्मी मुझे मजबूर मत करो उस लड़की से शादी करने के लिए। मम्मी गुस्से में बोली, तुम बकवास मत कर। इतनी प्यारी लड़की है, सुंदर है, समझदार है। और तुमको किस तरह की लड़की चाहिए? खैर, मम्मी पापा के बहुत समझाने पर मुरली ने उनकी बात मान ली और बोला कि ठीक है, कर लेता हूँ शादी। अगर अच्छी ना लगी तो छोड़कर भाग जाऊंगा। पापा ने यह सुनकर मुरली को गाली दी और बोले, बेवकूफ़ इंसान, किसी भी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अर्चिता को कहाँ पता था कि जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वह यह शादी मजबूरी में कर रहा है। अर्चिता एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, मगर कब कौन ज़िंदगी में आकर अच्छी खासी ज़िंदगी को नर्क बना दे और कब नर्क भरी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दे। अर्चिता की मम्मी नहीं थी, बस पापा थे और एक बड़ा भाई जिसका शादी हो चुकी थी। वह भी अपने पत्नी को लेकर दूसरे शहर जा चुका था और उसने फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखा था। खैर, कुछ दिनों के बाद अर्चिता की शादी हो गई। शादी की पहली रात थी। अर्चिता बेड पर बैठी रो रही थी। मुरली पास में ही बैठा मोबाइल देखने में बिजी था। उसे रात अर्चिता को उसकी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। अगर आज मम्मी जिंदा होती तो सीने से लगाकर विदा करती। मम्मी के बिना ज़्यादातर बेटियां खुद को बहुत अकेला महसूस करती हैं। मुरली ने अर्चिता की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल रो रो कर अर्चिता का बहुत बुरा हाल था। चेहरा पर उदासी छाई हुई थी। मुरली को अर्चिता पहले ही पसंद नहीं थी। वह गुस्से से बोला, इतना क्यों रो रही हो? कोई तुम्हें फांसी थोड़े ही ना दे रहा है। अपनी पिपनी बंद करो। मेरे सर में पहले ही बहुत ज़्यादा दर्द है। मुरली का यह व्यवहार देखकर अर्चिता और भी ज़्यादा परेशान हो गई। खैर, रात कट गई। मुरली ने सारी रात अर्चिता के साथ जानवरों वाला सलूक किया। अर्चिता ने फिर भी कुछ नहीं बोला। लड़कियां बहुत सहन करने वाली होती हैं, बहुत कुछ सहती हैं, भूख ताने गरीबी, मगर फिर भी चुप रहती हैं। मुरली दूसरे शहर में लोहा फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री वालों ने मुरली को वहीं पर रूम दिया हुआ था। मुरली कुछ महीने बाद अर्चिता को भी अपने साथ ले आया और अर्चिता अपने घर, अपने शहर से बहुत दूर जा चुकी थी। एक मोहल्ला जो बहुत ही अजीब था। यहाँ सब अपने काम से काम रखते थे। कोई मर रहा है या जी रहा है, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही कोई मतलब था। और अर्चिता मुरली के साथ कमरे में गई। मुरली ने कमरे में घुसते हैं अर्चिता से बोला, तू कमरे की सफाई कर, मैं अभी आ रहा हूँ। अर्चिता इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और अर्चिता बेड पर लेट गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लें। अर्चिता की आंखें लग गई। कुछ देर बाद मुरली घर वापस आया। उसने अर्चिता को सोते हुए देखा और देखा कि सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था और उसने बोला शुरू कर दिया, कितनी आलसी औरत है। मैं बोलकर भी गया था कमरे की सफाई कर देना, मगर तुम तो ऐसी सो रही है जैसे कि सफाई तेरे बाप के नौकर करेंगे। मुरली ने गाली देना और चिल्लाना शुरू कर दिया। अर्चिता एकदम उठ खड़ी हुई और डरी सहमी मुरली के सामने आई। उसने उसे एक थप्पड़ लगाया और बोला, मैं क्या
कहकर गया था। सुनाई नहीं देता, एक बार की बात समझ में नहीं आती। अर्चिता धीरे से बोली, थक गई थी इसलिए आंख लग गई, बस अभी सफाई कर देती हूँ। और अर्चिता ने जल्दी से सफाई की। उसको मुरली के थप्पड़ का दर्द मुंह पर नहीं बल्कि उसकी रूह पर लगा हुआ था, क्योंकि अर्चिता को आज से पहले कभी किसी ने एक अंगुली भी नहीं लगाई थी। अर्चिता ने सारे घर की सफाई कर दी। मुरली खाना बाहर से लेकर आया था, जो वह खुद खाकर सो गया था, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसे अर्चिता खाकर बेबसी में लेट गई और सुबह बिना बताए काम पर चला गया। अर्चिता सोच रही थी कि मुरली मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, गालियाँ देते हैं, मारते पीटते हैं। मैंने ऐसी ज़िंदगी तो ऊपर वाले से नहीं मांगी थी। खैर ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। घर से फ़ोन आया कि तुम्हारे पापा की मृत्यु हो गई। मुरली से बोला कि मुझे घर ले चलो, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं, मुझे घर ले चलो। मुरली मुंह बनाकर बोला, जाना है तो अकेली चली जाओ, मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। इतनी दूर की यात्रा अर्चिता अकेली नहीं कर सकती थी। बेचारी अपने पिता के भी आखिरी दर्शन भी नहीं कर सकी। उस दिन वह बहुत ज़्यादा रोई थी, लेकिन क्या करती, बेचारी का भाग्य ही खराब था। शादी के 2 साल हो चुके थे, मगर मुरली का व्यवहार अभी ऐसा था। हर रोज़ मुरली गालियाँ देता, बुरा भला कहता। एक दिन मुरली घर आया। उस दिन अर्चिता को बुखार था, जिस वजह से खाना अच्छा नहीं बना सकी। थोड़ी मिर्च तेज हो गई। मुरली ने खाना खाना शुरू किया और चिल्लाकर बोला, अरे बेवकूफ़ औरत, सब्जी में मिर्च का पूरा डिब्बा ही डाल दिया है क्या? अर्चिता अपना दर्द छुपाते हुए बोली, खा लो, मुझसे ऐसे ही बनाना आता है। मुरली ने सब्जी के प्लेट दूर फेंकी और अर्चिता के बालों को पकड़कर मारना शुरू कर दिया और बोला, कमीनी औरत, यह पैसे तेरे बाप के नहीं जो ऐसे ही वीरान कर रही है। अर्चिता को इतना मारा कि उसकी रोने की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। उतने में एक ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मुरली ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। मुरली को देखकर बोला, सर, आपके घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मुरली गुस्से से बोला, क्यों, तू हमारे घर का ठेकेदार है? ज़्यादा दिमाग खराब मत कर। उसको बहुत ही अजीब लगा मुरली का ऐसा व्यवहार देखकर। वह लड़का चुपचाप अपने कमरे में चला गया और मुरली वापस अंदर जाकर बेड पर लेट गया। अर्चिता का पूरी शरीर चोट से भरा पड़ा था और ऊपर से बुखार आ रहा था, और वह लेटी हुई भगवान से सवाल कर रही थी कि ऐसा कौन सी गलती हुई मुझसे, या कौन सा पाप किया है मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली रही है। एक दिन अर्चिता ने मौका देखकर अपनी भाभी को भी कॉल किया। भाभी को बताया कि भाभी, मुरली मुझसे बहुत मारता है, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। भाभी प्लीज़ भाई से बात करके मुरली को कोई समझाओ। भाभी ने बोला, अरे बहन, अपने घर की लड़ाई खुद देखो। तुम्हारे भाई वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और आजकल के मर्द ऐसे ही होते हैं। अब अर्चिता कहाँ जाती? पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, मम्मी पहले ही जा चुकी थी। मुरली किसी न किसी वजह से अर्चिता को रोज़ मारता था। मार खाना अब अर्चिता की आदत बन चुकी थी और भगवान से मौत मांग रही थी, मरना चाहती थी। एक दिन अर्चिता घर में बेहोश सी पड़ी थी, खाना नहीं खाया था। तभी किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। लड़खड़ाते हुए अर्चिता दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। उसने अर्चिता से पूछा, क्या मैं
अंदर आ सकता हूँ? अर्चिता कुछ कहे बिना ही अंदर चली गई। वह भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। उसने देखा कि अर्चिता का बहुत बुरा हाल था। आंखें जैसे चीख चीख कर बोल रही थी कि मुझे बचा लो। इस लड़के का नाम अमरजीत था। उसको अर्चिता बहुत अच्छी लगी। वह मुरली, एक नामर्द जो अपनी मासूम पत्नी को मारता था। अमरजीत अर्चिता से बोला कि आप पुलिस से उसकी शिकायत क्यों नहीं करती? क्यों आप उस दरिंदे को बर्दाश्त कर रही हो? अर्चिता ने रोते हुए बोला, आप कौन हैं? तो अमरजीत ने बताया कि मैं एक वकील हूँ और मेरा नाम अमरजीत है और मैं बराबर वाले कमरे में ही रहता हूँ। तो अर्चिता ने बताया कि मैं किसके पास जाऊँ, क्या कहूँ? मेरे कोई नहीं है, ना माँ है, न बाप भाई ने भी कभी नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। और अगर मैं इसे छोड़ भी दिया तो तलाक का थप्पा मेरे माथे पर लग जाएगा और उसके बाद ही मैं कहीं जा पाऊंगी। अमरजीत उसकी सारी बातें समझ रहा था। उसने बोला कि आप परेशान न हो, न मैं कुछ न कुछ हल आपको ज़रूर बताऊंगा। यह कहकर वहाँ से चला गया। रात को मुरली घर आया। उस रात को उसने शराब पी रखी थी। वहीं रोज की तरह गालियां देने लगा। थोड़ा बहुत खाना खाया और सो गया। सुबह उठते ही फिर गालियां देनी शुरू कर दी। मेरे कपड़ों पर प्रेस की या नहीं? अर्चिता बोली। नाश्ता बना रही थी, बस अभी करके देती हूँ। मुरली बोला। अर्चिता तुम मर क्यों नहीं जाती? अगर तुम मर जाती तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाए। यह बोलकर वह काम पर चला गया। अब अर्चिता बैठी दरवाजे को देख रही थी। वह जैसे अमरजीत का इंतज़ार कर रही थी। अमरजीत ने दरवाज़ा खटखटाया। अर्चिता दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर अमरजीत कुछ सामान लिए खड़ा हुआ था। अर्चिता ने उसे अंदर बुलाया। उसने एक पॉलिथीन उसके हाथ में दी और कहा कि जाओ अर्चिता नहाकर आओ। अर्चिता ने पूछा, लेकिन क्यों? अमरजीत मैं बड़ी प्यार से बोला। अरे जाओ तो सही। अर्चिता नहाकर आई। उसके खुले बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। अमरजीत ने दूसरी पॉलिथीन से एक डिब्बा निकाला और बोला, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खाते हैं। अर्चिता खाने लगी। उसने कहा, खाना बहुत अच्छा है, होटल से ले आए हो क्या? अमरजीत मुस्कुराकर बोला, जी नहीं, खुद बनाया है। आपको क्या लगता है एक वकील खाना नहीं बना सकता? अर्चिता बहुत खुश थी। अमरजीत के रूप में उसे ज़िंदगी नज़र आने लगी थी। अर्चिता अमरजीत को याद करते हुए मुरली के सारे जुल्म सह जाती। दूसरे दिन अमरजीत आया और बोला, अर्चिता तुमसे एक बात करनी है। अर्चिता ने प्यार से बोला, बोलो। अमरजीत क्या बात है? अमरजीत ने बोला कि शादी करोगी मुझसे? अर्चिता की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि अमरजीत मत खेलो मुझसे, मैं पहले ही बहुत दर्द में हूँ। अगर मेरा जिस्म चाहिए तो आ जाओ, जो करना है कर लो, मगर मुझसे मत खेलो। अमरजीत ने अर्चिता का हाथ पकड़ा और उससे बोला, अर्चिता अमरजीत इतना घटिया इंसान नहीं हूँ। ऐसा कभी मत सोचना कि अमरजीत तुमसे खेलना चाहता है। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिन के लिए वापस गांव जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। जब वापस आऊँगा तो तुम्हें इस दरिंदे से छुड़ा लूँगा। यह सुनकर अर्चिता का दिल बैठ गया और कहने लगी, अमरजीत मत जाओ मुझे छोड़कर। उसने अर्चिता का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से समझाया, अरे बस 4-5 दिन की ही तो बात है, मैं वापस जल्दी आ जाऊँगा।
तुम बस अपना ख्याल रखना। अर्चिता की आंखों में आंसू थे। वह तो दरवाजे पर खड़ी अमरजीत को जाता देख रही थी और देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गया। रात हो गई। अर्चिता अमरजीत की याद में खोई हुई थी। मुरली घर पर आया, खाना खाया। अर्चिता चुप थी। मुरली बोला, अरे चुप क्यों है मनहूस? कौन मर गया? तेरा खैर एक दिन निकल गया और दूसरे दिन निकल गया और अगले दिन अर्चिता पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। किसी ने मुरली को बता दिया कि उसकी पत्नी का चक्कर पड़ोस के एक लड़के अमरजीत से चल रहा है। यह सुनते ही मुरली बेकाबू हो गया। अर्चिता को बहुत मारा, इतना मारा कि बेजान सी हो गई। आधी रात को घर से बाहर फेंक दिया। कोई उठाकर उसे हॉस्पिटल में ले गया। अर्चिता अब लावारिस थी। 15 दिन बाद अमरजीत घर से आया। उसने देखा कि अर्चिता के घर में तो ताला लगा हुआ था। इधर उधर पूछने पर पता चला कि उसके पति ने उसे बहुत मारा और आधी रात को घर से बाहर फेंक दिया। उधर अर्चिता के दिमाग में डर बैठ गया कि वह बहुत जोर से चीखें मार मार कर रोती और फिर अचानक से चुप हो जाती। उसकी हालत बहुत पागलों वाली हो चुकी थी। उसकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी थी और उसे पागल खाने भेज दिया गया था।